हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेकी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो चूना होता है लाइम स्टोन टीपी पॉइंट से एब्जॉर्बर टैंक में कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था एफजीडी क्या है और उसके इक्विपमेंट के बारे में, तो मैंने उसमें बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें लाइमस्टोन की जो स्लरी होती है वो यूज़ होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइमस्टोन कहाँ से आता है, जो चूना होता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो स्लरी कहाँ बनता है और किस किस सर्किट से होकर के वो गुज़रता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये एक सर्किट बनाया है आपको समझाने के लिए कि इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स के नाम है, इक्विपमेंट के नाम, जैसे बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स है, क्रशर हाउस है, लाइम सैलो टैंक है, वेट मिल बॉल मिल है, बॉल मिल टैंक्स है, फिर बॉल मिल पंप है, मिल हाइड्रोसाइक्लोन, फिर एलएसएस टैंक, फिर पंप है, फिर एब्जॉर्बर टैंक है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे जितने भी इक्विपमेंट है वो उसका क्या काम है, वो कैसे काम करता है। तो जो ये बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स है, इसको बीआरयू के भी नाम से जानते हैं। इस बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स में ही दोस्तों जो अपना ट्रक या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो अपना लाइमस्टोन आता है साइट पर, तो सबसे पहले इस बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स में ही वो अनलोड होता है। तो जितने भी लाइमस्टोन होते हैं यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। ट्रक एंड टिपलर के भी नाम से ये पॉइंट जाना जाता है दोस्तों। ट्रक एंड टिपलर मतलब जहाँ पर अनलोडिंग होता है, और ये जो स्टोरेज रूम होता है इसको बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो लाइम स्टोन जो अपने साइट पर आता है दोस्तों, उसकी जो साइज़ होती है वो 200 से लेकर के 250 के बीच में होती है। जो चूना का जो पत्थर आता है वो 200 से 250 के बीच होता है। फिर जो बल्क रिसीविंग कॉम्प्लेक्स से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग वेल्ड कन्वेयर की मदद से क्रशर हाउस में डालते हैं। क्रशर हाउस मतलब दोस्तों, वहाँ पर एक मशीन होती है जो क्रशर के नाम से जानी जाती है। क्रशर का मतलब होता है दोस्तों कि क्रश करना, मतलब कि तोड़ देना। ठीक है दोस्तों, क्रश का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है कि जो लाइमस्टोन का जो चूना का जो पत्थर है वो इस मील में जाता है, उस मशीन में जाता है। उस मशीन में जब जाता है तो उसको वो बारीक बारीक कर कर करके वो तोड़ देता है। उसका जो तोड़ता है दोस्तों, जो क्रशर हाउस जब उस चीज़ को जो तोड़ता है, तो उसकी जो साइज़ होती है चूने की, वो 15 से 20 की हो जाती है। जब वो 15 से 20 की हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, फिर वो लाइम सैलो टैंक में फिर से इस लाइम स्टोन को वो फिट कर देता है। क्रशर हाउस से वो लाइम सैलो टैंक जो होती है वो चूने को वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। फिर लाइम सैलो टैंक का काम होता है दोस्तों, सिर्फ स्टोर कर कर के रखना है। इसका कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है। मतलब जो भी ट्रांसफ़र होकर करके अपना क्रशर से आ रहा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर जब लाइम सैलो टैंक से क्या होता है ना दोस्तों, एक ग्रेविमेट्रिक फीडर होता है, उसके मदद से हम लोग वेट बॉल मिल में उस लाइमस्टोन को, उस चूने के टुकड़े को या पाउडर को उसमें फीड कर देते हैं वेट बॉल मिल में। ये जो बॉल मिल होता है ना दोस्तों, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ये जो मिल होते हैं आपने देखा होगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो कोल मिल होते हैं वो जनरली आपको वर्टिकल मिल होते हैं। लेकिन ये जो बॉल मिल है दोस्तों, ये बॉल मिल जो है ना आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिलेंगे। और आपको मैं एक एग्जांपल दे करके समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग के जो घर पर जो यूज़ होता है कंक्रीट करने वाली जो मशीन जो एक होती है, जब हम लोग घर पर ढलाई वगैरह करते हैं, जिसमें कि बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह डाल के जो मिक्सिंग कहते हैं, मिक्सर मशीन जिसको कहते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इनसाइड में फिन टाइप का लगा होता है। जब वो गोल गोल घूमता है वो ड्रम, तो क्या करता है, उस चीज़ को वो मिलाता है। तो बॉल मिल में क्या है ना दोस्तों, आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि इसके अंदर जो कोई फिन्स नहीं होता है उसको मिलाने के लिए। आपके दिमाग में तो वो बात आ रही होगी ना कि जो चूना आ रहा है, और चूना जब आ रहा है तो इसमें हम लोग प्रोसेस वाटर भी ऐड करते हैं, और एक तरफ से पानी आ रहा है। तो जब हम लोग स्लरी जब बनेगा तो ये बॉल मिल के अंदर ही वो स्लरी बनती है दोस्तों। तो कुछ तो होगा उसको मिक्स करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे साइज़ के बॉल होते हैं, बड़े साइज़ से लेकर कर करके छोटे छोटे साइज़ तक के बॉल होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, जो भी 15 mm 20 mm के जो टुकड़े होते हैं ना, उसको एकदम बारीक बारीक कर के पूरा पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं। पाउडर के फॉर्म में जब बन जाता है, जब पानी मिलता है तो वो कीचड़ के रूप ले लेता है। मतलब कादो, जिसको देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं ना कादो, कीचड़, कीचड़ का रूप ले लेता है। जब वो वहाँ पर कीचड़ बन जाता है दोस्तों, स्लरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, फिर बॉल मिल टैंक में उसको फीडअप कर देते हैं। फिर वहाँ से जो भी उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बॉल मिल टैंक में आ जाता है। फिर बॉल मिल टैंक के सामने एक पंप लगा होता है दोस्तों, जिसको बॉल मिल पंप भी कहते हैं। उस पंप के थ्रू क्या करते हैं ना दोस्तों, हम लोग मिल हाइड्रोसाइक्लोन, आपको देख रहे हैं ऊपर में ये बना है एक ड्राइंग, उस पंप के थ्रू हम लोग उस हाइड्रोसाइक्लोन में फीड कर देते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन का काम क्या होता है दोस्तों, कि सेपरेट करता है, दो साइज के पार्टिकल्स को वो सेपरेट करता है। ठीक है, तो जो ओवरफ्लो होगा ना दोस्तों, जो इसका ओवरफ्लो होता है ना, तो वो क्या है ना, सीधा LSS टैंक में इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो अंडरफ्लो होता है वो इनडायरेक्टली वे में फिर से आपको वेट बॉल मिल में आ जाएगा, जिसमें कि कुछ कुछ ऐसा मटेरियल होगा ना, कि जो कुछ टुकड़े जो होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे, वो अच्छे से जो मिक्स नहीं हो पाए होंगे, वो फिर से क्या इनडायरेक्टली वे में फिर से वेट बॉल मिल में आ जाता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो करके अच्छे से कीचड़ बने। तो जो ओवरफ्लो होता है ना दोस्तों, वो ओवरफ्लो आपको LSS टैंक, इसका नाम क्या है आपको मैंने पहले भी बताया था, लाइम स्टोन स्टोरेज टैंक। मतलब कि जो भी सैलरी होती है ना, वो इस टैंक में ही आपको स्टोर करना होता है, इस टैंक में स्टोर करते हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल एजिटेटर भी लगा होता है, जो कि हमेशा चलता है। एजिटेटर का काम मैंने बताया था कि वो सेटलमेंट नहीं होने देता है, किसी भी सैलरी वगैरह को वो सेटलमेंट नहीं हो देता है, सॉलिड का फॉर्म नहीं बनने देता है, वो हमेशा आपको मिक्स करता रहेगा। तो ये जब ये सैलरी आपको यहाँ स्टोर हो गया दोस्तों, और अब मुझे एब्जॉर्बर में कैसे चाहिए, तो उसके उस टैंक के साथ एक पंप भी लगा होता है, जिसका नाम LSS फीडअप पंप कहते हैं। उस पंप के थ्रू हम लोग दोस्तों, जब हमको एब्जॉर्बर में नीड होती है, तो हम लोग उस सैलरी को हम लोग एब्जॉर्बर में फीडअप करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सर्किट समझ में आया होगा कि ये जो चूना है वो कैसे, कहाँ कीचड़ बनता है, कहाँ सैलरी बनता है, और कैसे हम लोग फिर एब्जॉर्बर टैंक में फीडअप करते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपना बेशकीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू।